इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 87A की टैक्स रिबेट के बारे में। जी हाँ, क्या न्यू टैक्स में 87A की जो टैक्स रिबेट होती है, क्या स्टिल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या जो स्पेशल टैक्स रेट होती है, क्या उसके ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा ब्लंडर हुआ था, कई सारे टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिबेट क्लेम की थी और इस साल भी कई लोग जो है यहाँ पे टैक्स रिबेट को क्लेम कर रहे हैं। तो क्या उनको फ्यूचर के अंदर यहाँ पे लास्ट ईयर की तरह इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है, और मिलेगा तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 87A की टैक्स रिबेट होती क्या है। तो गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे आपकी इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट को, बेसिक एम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, तो आपका जितना भी इनकम टैक्स यहाँ पे बनता है उसके ऊपर अल्टीमेटली आपको एक रिबेट दी जाती है। जैसे अभी अगर मैं राइट नाउ बात करूं, तो अभी अगर आप राइट नाउ आईटीआर फाइलिंग कर रहे होंगे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। 25,000 रुपए का टैक्स जरूर बनता है, लेकिन 25,000 रुपए की आपको रिबेट दे दी जाती है। और अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चल रहा है, नेक्स्ट ईयर अब आईटीआर फाइल करेंगे तब तो ये रिबेट जो है 60,000 रुपए की हो जाएगी, यानी 12 लाख तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। जैसे इसको अगर मैं प्रैक्टिकली भी दिखाना चाहूँ, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये मेरी आईटीआर 2 है। मैंने यहाँ पे सिंपली जो है 6,78,000 रुपए की एक अदर इनकम यहाँ पे पुट कर दी है। तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन के अंदर देखेंगे मेरा 18,931 रुपए का टैक्स बन रहा है, लेकिन सिस्टम अपने आप यहाँ पे जो 87A की रिबेट होती है, यहाँ पे मेरे को अल्टीमेटली 18,931 की रिबेट दे देता है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन ये जो टैक्स की रिबेट होती है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, कुछ इनकम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एनआरआई के केस में तो मिलता ही नहीं है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है आपके स्टॉक्स के ऊपर, आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल जो गेन होता है स्टॉक्स के ऊपर, जहाँ पे 20% का टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म के ऊपर 12.5% का टैक्स रेट है। और जैसे कुछ स्पेशल इनकम हो गया, जैसे लॉटरी से विनिंग वगैरह हो गई, आपने गेम्स खेले हुए हैं, गैम्बलिंग की हुई है, तो उससे जो भी आपको इनकम वगैरह हो रही है, तो उन सभी के केस में यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम का ये जो टैक्स रिबेट है आपको नहीं मिलता। तो जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक कर दिया है 2,000 रुपए का। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे इंपैक्ट ये आएगा, जब आप कंप्यूटेशन के अंदर यहाँ पे जाएंगे, तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल इनकम था पहले, उसके ऊपर जो नॉर्मल इनकम था उसके ऊपर हमें स्टिल 18,931 रुपए का मेरे को 87A के अंदर टैक्स रिबेट मिल रहा है। लेकिन हमारा जो स्पेशल इनकम है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,000 रुपए का था और 20% का उसके ऊपर टैक्स लग गया, यानी कि 400 रुपए बन गए। तो भाई ये 400 रुपए के ऊपर कोई रिबेट नहीं है। और गाइस ये जो 400 रुपए ना, वो मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली पे करने पड़ेंगे, जबकि मैंने बताया था कि आपको ये 25,000 रुपए तक का रिबेट मिलता है। तो ये 25,000 रुपए का रिबेट केवल आपको नॉर्मल यहाँ पे जो इनकम होगी उसी के ऊपर मिलेगा। जहां पे भी टैक्स स्पेशल रेट्स पे जो भी चीजें काउंट हो रही है उसके ऊपर आपको ये रिबेट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कई लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो। लास्ट ईयर भी यहाँ पे यही हुआ था। लास्ट ईयर तो डेफिनेटली इनकम टैक्स पोर्टल का भी यहाँ पे ब्लंडर था कि 5 जुलाई 2024 के बाद में ये जो पूरा सिस्टम था, पहले क्या हुआ करता था, पहले आपको ये रिबेट जो है यहाँ पे जो 400 रुपए की रिबेट है वो भी मिल जाया करती थी। लेकिन उसके बाद में सिस्टम ने यहाँ पे मॉडिफाई किया 5 जुलाई की बाद में, और उस रिबेट को यहाँ पे हटा दिया। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे उस टैक्स रिबेट को क्लेम किया था, उनको भाई कई सारे यहाँ पे नोटिस वगैरह मिले, डिमांड नोटिस वगैरह मिले। तो जिनको छोटे मोटे नोटिस मिले थे उन्होंने तो यहाँ पे पे वगैरह कर दिया, लेकिन जिनको हाई अमाउंट ऑफ नोटिस मिले थे उन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर, सीआईटी के अंदर बेसिकली अपील की। तो अगर मैं लीगल डेवलपमेंट और केस लॉस की बात करूं, तो चाहे मैं हाई कोर्ट के डिसीजन की बात करूं या सीआईटी अपील्स की बात करूं, सभी ने यहाँ पे जो है इस टैक्स रिबेट को, जो यहाँ पे आपको ये जो 400 रुपये जो टैक्स लग रहा है, उसको भी यहाँ पे 87A के अंदर बेसिकली अलाउ किया गया था। जी हाँ, तो ये यहाँ पे जो है कोर्ट की तरफ से डिसीजन बन के आया था कि जिनको भी नोटिस मिले थे, जिन्होंने अपने अपने केस के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, तो केवल उन स्पेसिफिक केसेस के ऊपर यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आया था, सीआईटी अपील्स का डिसीजन आया था। लेकिन भाई उसके बाद में भी अगर मैं करंट सिचुएशन की यहाँ पे बात करूँ, तो लॉ के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपका 87A का रिबेट है वो न्यू टैक्स में जो है आपको स्पेशल टैक्स रेट जो होती है उसके ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है। और अभी भी अगर आप पोर्टल देखोगे, करंट ईयर की फाइलिंग कर रहे होंगे, तो आपको ये नहीं मिलने वाला।
कई लोग यहाँ पे गलती ये कर रहे हैं कि ये मैनुअली यहाँ पे जो है बेसिकली इनपुट कर रहे हैं कि जैसे इसको इरेज कर दिया और मैनुअली ले लिया। तो मैं बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है जब भी आपकी ITR यहाँ पे प्रोसेस होकर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप लेना भी चाहेंगे तो आपको स्टिल पहले से ही ये वार्निंग दे देगा कि 87A की रिबेट जो है केवल नॉर्मल रेट्स ऑफ जो इनकम होती है उसी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अब लोगों का सवाल ये रहता है क्या ओल्ड टैक्स में मेरे को क्या इसकी रिबेट मिलती है? तो जी हाँ, डेफिनेटली मिलती है, लेकिन ओल्ड टैक्स में जो टोटल लिमिट है वो 7 लाख रुपए नहीं, वो 5 लाख रुपए है। और नेक्स्ट ईयर भी न्यू टैक्स में वो 12 लाख रुपए होने वाली नई लिमिट, लेकिन ये जो ओल्ड टैक्स में उसमें लिमिट सेम 5 लाख रुपए होने वाली है। तो उस केस के अंदर बेसिकली आपका क्या होगा कि जितना भी आपका टैक्स लग रहा है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी नॉर्मल इनकम को कम कर दिया, तो यहाँ पे 11,681 रुपये का टैक्स बन रहा है, पहले 18,000 रुपये का बन रहा था, 400 रुपये का भी टैक्स बन रहा है। तो ये जो पूरा टैक्स है उसके ऊपर आपको 87A की रिबेट मिल जाती है। तो अगर 5 लाख के नीचे इनकम है और आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो डेफिनेटली ओल्ड टैक्स में आपको रिबेट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि 87A की रिबेट स्टिल यहाँ पे अलाउ नहीं है। फिर भी अगर आपको नोटिस वगैरह मिलते हैं तो आप अपील वगैरह के साथ में जा सकते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे आपको यहाँ पे केस के डिसीजन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।